हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और आज से हिंदी का सब्जेक्ट वाइज ये हिंदी का है प्रैक्टिस सेट और टोटल इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो आपको पता ही है, ये 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक से ही आएंगे क्वेश्चन जो भी हैं। तो चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और ये तो यूपी SSSC पेट में ही है आए हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें विषेक, तीर, इशू ये है पर्यायवाची, एक ही शब्द के हैं, तीर के हैं। ठीक है, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग ये भी पर्यायवाची। ये दोनों शब्द तो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। और अस्म, प्रस्तर और शिला ये जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? फोर्थ है तो ये हो जाएगा अस्म, प्रस्तर और शिला जो है ये पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाशर है ये दिन का पर्यायवाची है और ये जो दो दे रखे हैं ये हो जाएंगे रात्रि के पर्यायवाची, निशित और मध्यरात्रि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सबसे पहले ये संधि कौन सी है, क्योंकि इसमें अगर विच्छेद पूछा जा सकता है तो संधि भी पूछी जा सकती है कौन सी। तो ये एक ये सबसे पहला तो ये है कि ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? यण संधि का। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, पितृइच्छा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है और अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हर सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामवृक्ष बेनीपुरी और मुंशी प्रेमचंद। तो कलम का जादूगर तो बोलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को, सी ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर बात करें और ऑप्शन की तो इसमें जो ये मैथिली शरण गुप्त है इनकी रचनाएं, कुछ रचनाएं लिख लीजिए, क्योंकि कभी और ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो द्वापर हो जाएगी। ठीक है, द्वापर, फिर पंचवटी, ठीक है, और हो जाएगी भारत भारती। ये जो है ये पंचवटी है। ठीक है, गलत लिख गया है तो यहाँ पे पंचवटी हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन की पंत की हो जाएंगी, सबसे जो फेमस रचना है वो हो जाएगी एक चिदम्बरा हो जाएगी, चिदम्बरा। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी वीणा, और गुंजन। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हुई रचनाएं हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद अगर हिंदी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो पता होगा। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान, गबन। ये तो बहुत फेमस रचनाएं हैं, गोदान और गबन। ठीक है, गोदान, गबन, और थर्ड है सेवा सदन। ठीक है, और
नेक्स्ट हो जाएगी कर्मभूमि। कर्मभूमि और भी रचनाएं हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं ये यूपी SSC पेट का एग्जाम है, तो इसमें यही पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसमें कौन सा? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, और होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, ये लोकोक्ति है, इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का था नहीं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखन लाल चतुर्वेदी और हरिराम व्यास। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं उनको भारतीय आत्मा के उपनाम से जानते हैं। तो आंसर तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, शायद कभी और दूसरे ऑप्शन पूछ लिए जाए। तो जो ये विद्यापति ठाकुर हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको मैथिली कोकुल बोलते हैं, मैथिली। और ये आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यूपी SSC पेट में और ज़्यादातर ऐसे जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट भी हो जाते हैं। मैथिली कोकिल के नाम से बोलते हैं, कोकिल। ठीक है, और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह बोला जाता है, कि पितामह। ठीक है, और फिर लास्ट ऑप्शन है हरिराम व्यास। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी, इनको राधा वल्लभ संप्रदाय के उच्च कोटि के भक्त तथा कवि भी थे ये। ठीक है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको बता दिया है कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय के उच्च कोटि के भक्त तथा कवि थे। ठीक है, चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।